हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत दिनों से मैंने आपसे फेस से गुड मॉर्निंग नहीं की है, तो कल पक्का करूँगी। और कल शाम को फिर पानी आ गया था, आप लोगों को भी टेंशन हो गई होगी पानी की, तो कल शाम को पानी आ गया था और हम लोगों ने कल शाम को पानी भर भी लिया था। और आज मम्मी कर रही है गेहूँ की सफाई, क्योंकि आटा पिसवाना है, गेहूँ पिसवाना है, आटा बना रहे हैं, आटा नहीं पिसाना है, इसलिए मम्मी गेहूँ की पिटाई नहीं मतलब सफाई कर रही है। ये वाला जो गेहूँ है ये छत में पड़ा हुआ था बिना पॉलीथीन के, तो इसमें दिक्कत ये हो गई है कि जो छत में हमारे यहाँ वाइट सीमेंट लगी हुई है, छोटे छोटे जो पत्थर रहते थे वो इस गेहूँ में मिल गए हैं, और इससे कभी कभार चक्की में ये साथ पिस जाते हैं, तो फिर पूरा आटा जो है ख़राब हो जाता है। इसी वजह से मम्मी बहुत अच्छे तरीके से बीन करके ये वाली गेहूँ पिसने देती है। एक बार का पूरा आटा इसी तरीके से बर्बाद हो चुका है, और उसको बहुत ही मतलब चाला भी गया था एलक वगैरह से, जो मैदा वाली चलनी होती है, लेकिन उसमें जो पत्थर थे वो बिल्कुल भी सही नहीं हुए। तो फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने सोच लिया कि अभी से जब भी गेहूँ ये वाला पिसेगा, क्योंकि अभी ये रखा ही हुआ है ड्रम में, आप लोगों ने देखा ही किचन में जो ड्रम रखा हुआ है, तो लगभग 50 किलो या और भी ज़्यादा गेहूँ होगा इसमें, तो वो तो रखा ही हुआ है, तो उसको तो वो करना ही पड़ेगा, ऐसे बीन करके पिसाना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही काम उससे चला लेते हैं। और इसके बाद मम्मी ने गेहूँ पूरा साफ़ कर दिया था, रख दिया था, और देखी तख्त पे रखी हुई है उसकी बोरी, और दे देंगे पापा तो चक्की में रखाएंगे उसको। और उसके बाद मम्मी यहाँ पर बर्तनों की सफाई कर रही है। ये कुछ नाइट के बर्तन तो ना हो गए, ये दिन के ही बर्तन है, चाय के इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, वही सारे बर्तन हैं। और जो मतलब दूध की गंजी जो रहती है जिसमें दूध रखा रहता है, उसको भी मम्मी पका करके खाली करके रख देती है, उसको भी धुल लेती है। और बस मम्मी ने सारी जगह झाड़ू लगा ली थी, लेकिन वो जो मतलब वो चाला गया था गेहूँ, तो उसका बहुत कचरा निकला था, तो उसको मम्मी ने साफ़ किया, मैंने बाहर झाड़ू लगाई। और उसके बाद ये ढेर सारे कंबल मम्मी ने धुले थे, बेडशीट मम्मी ने धुली थी, आज बहुत सारा काम किया। कंबल धुलने का सबसे बड़ा रीज़न था ये बरसात का मौसम, और इसमें बड़ी गंदी सी स्मेल बढ़ गई थी जो कंबल थे उसमें। और क्योंकि अभी जो ख़तरनाक वाली गर्मी पड़ी, तो उसमें कंबल बिल्कुल भी ओढ़े नहीं गए थे, तो वो काफ़ी दिन रखे रहे, और एकदम से बारिश होने लगी, तो अब ज़रूरत पड़ती है कंबल ओढ़ने की कभी कभार। तो फिर मम्मी ने कहा इसको धुल दे, क्योंकि इसमें स्मेल बड़ी गंदी सी आ रही है। बरसात में जैसी गंदी सी स्मेल आने लगती है ना, सेम वैसी स्मेल आ रही थी, पता नहीं कैसी। तो फिर मम्मी ने ये सारे कंबल धुले, 4 कंबल धुले। उसके बाद मैंने यहाँ पर वाइपर लगाया, क्योंकि यहाँ वाइपर लगाना तो बहुत ज़रूरी है, यहाँ धुलना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कूड़ा बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ ही जाता है। और ये सब काम करने के बाद मम्मी मौसी से बात करने लगी थी, कॉल आ गया था उनका, इस वजह से उसमें बिजी हो गई थी। और फिर मैंने ये सारे बर्तन उठाए, फेंके, और ये जो कंबल है इसको जा कर के अब पीछे फैलाना बाकी है। तो चलिए चलते हैं, पीछे आ जाइए गाइस, फैला देते हैं ये कंबल वगैरह भी। तो देखिए गाइस पीछे का नज़ारा कितना बेहतरीन है। आज हल्की हल्की सी धूप है, उतना मतलब मौसम ख़तरनाक नहीं है कि बारिश हो जाए, धूप एकदम हल्की सी है, और कपड़े भी सूख जाएंगे ऐसी हल्की सी धूप में। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ऐसी वाली धूप में उमस बहुत ज़्यादा रहती है, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब कपड़े तो सूख ही जाते हैं, लेकिन मतलब बुरा बहुत लगता है। थोड़ी सी बारिश हो जाए तो थोड़ा अच्छा लगे, लेकिन बारिश होती ही नहीं है, पता नहीं सारी दुनिया में बाढ़ आ रही है, यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। कभी कभार 1-2 दिन में हो जाती तो हो जाती, वैसे 1-2 दिन में भी नहीं होती, कहो तो पूरे हफ्ता ऐसे ही निकल जाए, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। तो चलिए अब नहा धो कर के मिलते हैं गाइस आप लोगों से जल्दी से फटाफट। तो मम्मी आ गई थी यहाँ पर नहा करके, और आज मम्मी को बनानी थी कढ़ी। तो कढ़ी बनाने के लिए मम्मी ने बेसन का घोल बनाया है, मतलब सबसे पहले उसकी पकौड़ी बनानी पड़ती है ना, तो उसी के लिए मम्मी ने घोल बनाया है। तो अब उसकी कढ़ी के लिए पकौड़ी बना लेते हैं। और मम्मी ने फेंट लिया था हाथ से, इसमें वो नहीं मिलाया है सोडा जो खाने वाला रहता है, अगर हाथ से नहीं फेंटना तो फिर आप सोडा मिला सकते हैं। तो ये जो पकौड़ी रहती है ना, ये जो है ये मुलायम एकदम सॉफ्ट बनती है, नहीं तो बहुत टाइट बनती है ना ये कढ़ी की पकौड़ियाँ, तो फिर मज़ा नहीं आता कढ़ी खाने में। तो साथ में जब पकौड़ी बनी रही थी, तो मम्मी ने वो जो साइड में प्याज कट करके रखी, और आप लोगों को रोटी भी दिख रही होगी, वो जो रोटी रखी हुई है वो कल की नहीं, परसों की बासी रोटी है कि शायद कल की है, हाँ, तो वो रखी हुई थी, बच गई थी। तो मम्मी ने सोचा कि इन रोटियों को क्यों बर्बाद करें, तो इसका कुछ ना कुछ बना लेंगे। तो रोटी में भरने के लिए मम्मी ने स्टफिंग भी तैयार की है, तो अभी स्टफिंग तैयार नहीं की है, उसकी सब्जियां रख ली हैं।
प्याज और टमाटर और धनिया की पत्ती और मिर्ची, ये सारी चीज़ें इन रोटी के अंदर भरेंगी और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगी। तो चलिए उसकी रेसिपी भी आगे है गाइस, देखते रहिए। सबसे पहले तो मम्मी ने कढ़ी के लिए पकौड़ी बना ली है, क्योंकि बहुत दिन से दाल खाते खाते बोर हो गए थे। आज मम्मी की बहुत इच्छा थी, और वैसे भी हमारी मम्मी की फेवरेट है कढ़ी, वो बड़े चाव से खाती है, उन्हें बड़ा मज़ा आता है कढ़ी खाने में। तो इसीलिए मम्मी ने कढ़ी बना ली है। कढ़ी के साथ साथ थोड़ी थोड़ी सी हम लोगों के लिए भजिया भी बना लेगी, क्योंकि साइड में प्याज जो है वो कटी हुई रखी ही है, तो बिल्कुल भी संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, भजिया बिल्कुल बना सकती हैं मम्मी। तो बस इन पकौड़ियों को निकाल लेते हैं। और गाइस ये वाली पकौड़ी भी बहुत अच्छी लगती है, मतलब प्याज की भजिया तो जैसे अच्छी रहती है, लेकिन ये जो कढ़ी के लिए मम्मी पकौड़ी बनाती है ना, ये तो मुझे प्याज वाली भजिया से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। पता नहीं, इनका टेस्ट बहुत अलग सा रहता है, एकदम सिंपल रहती है, खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। और मम्मी ने यहाँ पर प्याज वाली भजिया बना ली थी, और ये प्याज आधी मतलब उस रोटी में स्टफिंग के लिए काम आ जाएगी, और कुछ भजिया बनाने में भी काम आ जाएगी। तो मैं आपसे कह रही थी, जो कढ़ी की बेसन की पकौड़ियाँ रहती है ना, और जो गुलगुले बनते हैं, अधिकतर मम्मी जन्मदिन में मेरे बनाया करती है, मेरा हो, नानू का हो, किसी का भी हो, तो उनमें बनाया करती है मम्मी। सो गाइस अब ये भजिया बनाई है, तो मम्मी इनको भी प्लेट में निकाल लेगी, और आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए भजिया प्यारी प्यारी सी गाइस, आ जाइए। और सो गाइस तो मम्मी ने यहाँ पर ये जो रोटियाँ रखी हुई थी बासी, तो आजकल जो बरसात का मौसम रहता है ना, तो रोटियों में एक अजीब सी स्मेल भी हो जाती है, तो उसको आप इस तरीके से सरसों के तेल में तल लीजिए पहले, तो उसमें जो अजीब सी स्मेल है वो पूरी तरीके से भाग जाएगी, मतलब दूर हो जाएगी, मतलब डर जाएगी, तो डर के भाग जाएगी। तो ये रोटियाँ मम्मी ने अच्छी तरीके से करारी बढ़िया सेक ली है, और अब इसमें ऊपर से तेल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अब इसके बाद इसे तवे में अच्छी तरीके से सेक सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर जो स्टफिंग भरेंगे उसकी भी व्यवस्था कर लेते हैं। तो सबसे पहले मम्मी ने ये प्याज छौंक दी है, जो ये प्याज थी कटी हुई रखी थी, और मम्मी ने इन्हें बड़े बड़े पीसेस में काटा, आप लोगों को दिख ही रही है, लंबे लंबे स्लाइस काटे हैं प्याज के, छोटे छोटे नहीं कट करे हैं। और साथ में डाल दी थी थोड़ी सी मिर्चियाँ हरी वाली, और थोड़ा सा मसाला भी मैं ले आई थी कटोरी में। और साथ में मम्मी को कढ़ी बनानी थी, तो मम्मी कढ़ी की भी साथ में तैयारी कर लेंगी इसी के साथ, लेकिन अभी सबसे पहले मम्मी इसमें मिर्ची डालने की भी व्यवस्था कर रही है। तो यहाँ पर मम्मी ने कढ़ी बनाने के लिए जो ये कटोरा रखा हुआ था, इसमें बेसन पड़ा हुआ था, और इसी में मम्मी ने दही डाल लिया था, 1 कटोरी के लगभग। एकदम फ्रेश ताज़ा दही मिलता है हमारे यहाँ, जितने भी होटल रहते हैं वहाँ पे एकदम फ्रेश रहता है, घर का रहता है, शुद्ध रहता है, तो उसी को मंगा लेते हैं, उसी से कढ़ी बनाते हैं गाइस। सच में बहुत अच्छी कढ़ी बनती है। तो बस मम्मी ने कढ़ी में दही में बेसन और सब कुछ मिला लिया है। अगर ऊपर से नमक हल्दी की आवश्यकता होगी तो वो भी मम्मी ऊपर से मिला लेंगी। और यहाँ पर मम्मी ने मिर्ची और प्याज को भी काफ़ी हद तक तल लिया है। इसके बाद इसमें टमाटर डाल देंगे, जैसे ही ये प्याज थोड़ी सी सॉल्टी हो जाएगी, क्या हो जाती है, पक जाती है मतलब। तो बस अब इसमें ये टमाटर डाल देंगे, टमाटर को भी थोड़ी देर गलने देंगे, मतलब पकने देंगे, ताकि टमाटर भी थोड़ा सा पक जाए। और साथ में इस कढ़ी की भी देख लेंगे कि ये कढ़ी कैसी है, मतलब ये बेसन कैसा है। बेसन को फेंटना तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कढ़ी बनाते वक्त वो फट जाएगी। तो बेसन को भी फेंटेंगे, लेकिन अभी पहले सबसे पहले इसकी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले और ये मसाले मिला लिए, सिंपल ही मसाले हैं, गरम मसाला, धनिया जो घर में रहते हैं, मिर्ची, नमक और हल्दी, यही मसाले हैं जो सिंपल घर में रहते गाइस। तो वही सारे मसाले डाल दिए हैं। और इस स्टफिंग में मम्मी आलू का भी इस्तेमाल करेगी। तो उससे पहले मम्मी ने ये जो चावल है वो बाहर निकाल के रख दिए है कढ़ी चावल खाने के लिए। और देखिए मम्मी हमारी कितनी मल्टी टैलेंटेड है, एक कुकर में 2 काम करती है। तो मम्मी ने साथ में आलू भी उबाल लिए थे और लोटे में मम्मी ने चावल भी बना लिए थे। तो अब इन आलू को भी छील करके इस स्टफिंग में डाल देंगी, तो ये स्टफिंग जो है और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बन जाएगी। अगर आपको आलू नहीं डालना है तो सिर्फ आप प्याज टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप वैसे व्रत में आप रोटी खाएंगे ही क्यों, तो मतलब आप सब चीज़ का इस्तेमाल कर ही सकते हैं बिल्कुल। हाँ, लेकिन अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज को स्किप कर दीजिए। वैसे बहुत लोग नहीं भी खाते हैं प्याज, टमाटर बस का इस्तेमाल करते हैं। तो आजकल टमाटर के इसीलिए लगता भाव बढ़ गए हैं, क्योंकि लोग प्याज आजकल बहुत बंद कर रहे हैं ना, इस वजह से। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर भजिया खाने के लिए, तीनों लोग, मैं, मम्मी और नानू। तो मम्मी ने तो लगभग प्लेट में लेकर के खा ली थी और थोड़ा बहुत सॉस ले लिया था। और मैं और नानू एक ही प्लेट में हाथ बच गए थे खाने के लिए, क्योंकि लिमिटेड ही बनी थी। तो मैंने कहा इसी में खा लेते, तुम भी खा लो मैं भी खा ले। जब ज़्यादा बहुत सारी ढेर सारी बनती है ना, तो सबको ही अलग अलग लेते हैं। वो तभी बनती है जब चने की दाल की या मूंग की दाल की भजिया बनती है,
मूंग की दाल की तो मंगौड़ी रहती है, चने की दाल की भी भजिया रहती है। तो बस सब लोगों ने देखी यहाँ पर बैठ कर के कितने मज़े से खा ली है। मम्मी भी पानी पीती जा रही है बीच बीच में, और मम्मी को क्योंकि कढ़ी भी बनाना था तो अब उसकी भी करेंगी तैयारी। तो चलिए आइए गाइस, अब कढ़ी की रेसिपी देखते हैं। मम्मी इतनी अच्छी कढ़ी बनाती है और एक सीक्रेट डालती है जिससे कढ़ी और भी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो इस कढ़ी में मम्मी ने थोड़ी सी लहसुन, थोड़ी सी ये बड़ी बड़ी हरी लाल मिर्च डाल दी है, और ये बेसन का घोल जो बनाया था दही और बेसन का, वो भी मम्मी चेक कर रही है साथ में। और इसमें एक ये सीक्रेट चीज़ डालती है, ये जो डिब्बी में मम्मी ने ढक्कन लेके रखा, ढक्कन में मम्मी ने जीरा और मेथी दाना लेकर के रखा है ना, ये जो है कढ़ी में इतना बेस्ट स्वाद देता है गाइस सच में। अगर आप कढ़ी में ये मेथी और ये जीरा डाल देना, जीरा तो वैसे सिंपली सब कोई डालते हैं, लेकिन मेथी ना कढ़ी में चार चांद लगा देती है। बहुत ही अच्छी कढ़ी बनती है, एक अलग सा ही फ्लेवर आता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसी वजह से मम्मी हमेशा मेथी का इस्तेमाल करती है कढ़ी बनाने से, जिससे कढ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो चलिए इसे पक जाने देते हैं, और जैसे ये सब कुछ पक जाएगा तो इसमें लास्ट में डाल देंगे हींग मतलब 1 चम्मच मम्मी डाल देती, क्योंकि हींग जब तक कढ़ी में नहीं डलती तो कढ़ी में जो है अच्छा सा स्वाद नहीं आता। और मैंने पकौड़ी तो आपको दिखाई दी थी, तो वो भी बन करके तैयारी है। मम्मी ने यहाँ पर हींग डाल दिया, और हींग के बाद यहाँ पर डाल देते हैं कढ़ी भी बस अब पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर पानी की थोड़ी बहुत कमी होगी तो वो भी मिला देंगे। तो गाइस ये देखिए कढ़ी बन के तैयार है। आ जाइए सभी लोग खा लीजिए कढ़ी प्यारी प्यारी सी। तो फिर चलिए गाइस, इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नया हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस।